हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आने वाली इस रीट भर्ती के अंदर बीएड प्रथम वर्ष और बीएसटीसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, सरकार ने क्या कुछ आदेश जारी किया है, तो सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अप टू डेट सभी न्यूज, भर्ती से रिलेटेड सभी न्यूज आपको मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर क्या कुछ खास रहेगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि रीट परीक्षा के न्यूनतम पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि रीट परीक्षा पास करने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए। राजस्थान रीट पासिंग मार्क्स 2024 के बारे में देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी उम्मीदवार रीट पात्रता 2024 में शामिल होने जा रहा है वह न्यूनतम पासिंग मार्क्स को जानने चाहते हैं कि उनको बता दिया जाए कि रीट पात्रता परीक्षा में न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो 60% रखी गई है। 60% यानी 150% का ये रीट का एग्जाम होना है, उसमें से लगभग आपको 90% है वो एकदम सही करने पड़ेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है फिलहाल। तो पिछले जो रीट भर्ती है उसमें कोई प्रकार का नेगेटिव प्रावधान नहीं था। अभी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें नेगेटिव है या नहीं, और विभिन्न कैटेगरी वाइज इन न्यूनतम पासिंग मार्क्स में छूट दी गई। पिछले रीट में राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजस्थान के लाखों युवाओं को रीट पासिंग मार्क्स में छूट देकर बड़ी खुशखबरी दी थी। राजस्थान सरकार ने सामान्य वर्ग को छोड़कर बाकी सभी वर्गों को न्यूनतम पासिंग मार्क में छूट दी थी। 2018 की रीट से पहले की सभी परीक्षाओं में सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क है वो 60% अंक रखे गए थे। 60% क्या कुछ रहेगा इसमें, देखिए आप सामान्य श्रेणी की जो अभ्यर्थी होंगे उनको 60% अंक लाना पड़ेगा। सामान्य जनरल अनुसूचित जाति के लिए 55% अंक रहेगा, अनुसूचित जाति के लिए 55 रहेगा, ओबीसी और एमबीसी के लिए भी 55% अंक वो रहेंगे। विधवा और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% और दिव्यांग श्रेणी उनके लिए 40%। तो शहरी जनजाति के लोग उन्हें 36% मार्क्स है वो रीट के अंदर लाने पड़ेंगे। ये न्यूनतम पासिंग मार्क है, ये एक पात्रता परीक्षा होगी। देखिए क्या कुछ सिलेबस रहता है। नए सरकार के गठन के बाद प्रदेश में पहली बार रीट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 15 लाख से अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ छूट भी दी गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन कब आउट होगा इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इसमें स्तर प्रथम में कक्षा 1 से 5 और सेकंड स्तर में कक्षा 6 से 8 तक अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजस्थान सामान्य ज्ञान के साथ साथ राजस्थान का भूगोल आएगा, अर्थव्यवस्था, इतिहास, समसामयिकी और मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे। हिंदी, अंग्रेजी और मनोविज्ञान के 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो संबंधित सब्जेक्ट होगा उसके 60% आएंगे। प्रत्येक प्रश्न वो 2-2 अंक का होगा, नकारात्मक अंक भी हो सकता है इस रेट के अंदर। अभी कुछ नया नोटिफिकेशन आएगा, उसी के अंदर पता चलेगा। क्या कुछ देख लेते हैं, ये नोटिफिकेशन कब जारी होगा। ये आज की बड़ी खबर है 9 दिसंबर की। देखिए इसमें रेट में बड़ा बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? नए प्रावधान से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। इस माह जारी होगा रेट का नोटिफिकेशन। दिसंबर माह के अंदर रेट का नोटिफिकेशन वो जारी हो जाएगा। रेट में बड़ा बदलाव किया गया। बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल। लगभग 1.5 लाख लोगों को इसमें फायदा मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय लग सकता है। तो यकीनन या तो फरवरी के अंदर ये परीक्षा होगी या फिर अप्रैल के अंदर ये परीक्षा होगी, क्योंकि मार्च के अंदर कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं चलेंगी, तो बोर्ड के द्वारा मुश्किल हो जाएगा कि एक साथ रीट और बोर्ड की परीक्षाएं करवाना। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि रीट में इस बार बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। पहली बार बीएड और डीएलडी यानी बीएसटीसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशन के बाद शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू करने की कवायद पूरी कर ली है। तो इसमें जो अभी बीएड प्रथम वर्ष चल रहा है या बीएसटीसी का प्रथम वर्ष चल रहा है, तो वो अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल हो सकेंगे। तो यहाँ पर क्या कुछ बताया देखिएगा। इस बार हम रीट परीक्षा में शामिल होने की पात्रता में एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान लागू करने जा रहे हैं। अब अगर बीएड और डीएलडी में प्रवेश हो जाता है तो विद्यार्थी रीट में शामिल होने की पात्रता रखेगा। इससे विद्यार्थी के कुछ साल बच जाएंगे। बीएड और डीएलडी क्लियर होने के बाद उसे रीट नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वह पहले ही रीट पात्रता हासिल कर चुका है। ये एक पात्रता परीक्षा होगी, तो पात्रता परीक्षा में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी वो शामिल हो सकेंगे। ये कहा है मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जी ने।
अगला क्या कुछ सिस्टम है इसमें देखिएगा आप। इसमें देखिए आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी केवल पात्रता मिलेगी इसके अंदर। अगर बीएड और डीएलडी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उसे भविष्य में बड़ा फायदा होगा। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन है, इसलिए उसे बाद में पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री पूरी होने के बाद भी जब अध्यापक भर्ती निकलेगी तो वह उसके लिए आवेदन कर सकेगा। इतना जरूर है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय उसे यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक उसे अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षिक और प्रशिक्षण प्राप्ति करनी होगी। यानी यह पात्रता परीक्षा तो विद्यार्थी दे पाएगा। अगर बीएड और बीएसटीसी का कोर्स पूरा नहीं होता है तो मुख्य परीक्षा में वो शामिल नहीं हो सकेगा, लेकिन एक पात्रता परीक्षा वो शामिल हो सकेगा। तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी एक खुशखबरी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।